हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो हमारी एमए पॉलिटिकल साइंस वाली सीरीज है, उस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं रोमन राजनीतिक चिंतन की परंपराएं। कल हमने सिसरो को डिस्कस किया है। आज जो हमारे प्रमुख विद्वान है वो है संत थॉमस एक्विनोस। आज हम संत थॉमस एक्विनोस को डिस्कस करेंगे। इनके बारे में देख लेते हैं हमने आज क्या क्या डिस्कस करना है। उनका जीवन परिचय, रचनाएं, तत्कालीन परिस्थितियां, राज्य का सिद्धांत, सरकार का सिद्धांत, चर्च और राज्य के बारे में उनके विचार क्या थे ये हम देखेंगे। दास्ता पर उनके क्या विचार थे ये देखेंगे। संपत्ति पर उनके विचार क्या थे ये देखेंगे। कानूनों का वर्गीकरण और संत थॉमस एक्विनोस को मध्य युग के अरस्तु के रूप में देखेंगे कि उन्हें मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है। तो चलिए लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए, मैंने आपको बताया है कि जीवन परिचय हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगर हम किसी विद्वान का जीवन परिचय जान लेंगे तो उससे संबंधित जो उनके सिद्धांत है, उनके सिद्धांतों को समझने में हमारे लिए आसानी हो जाती है। सिद्धांत आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो जीवन परिचय में हम देखते हैं इनका जो जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1225 ईस्वी में इटली के नेपल्स शहर में। इनके जो पिता थे, पिता इनके काउंट थे। और काउंट किसे कहते हैं? काउंट वहां पर इटली में उस समय क्षेत्रीय प्रशासक को कहा जाता था। इनकी जो माता थी, माता भी एक कुलीन वर्ग से संबंध रखती थी। तो देखिए, क्योंकि पिता भी काउंट थे, माता भी कुलीन थी, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। इनके जो माता पिता हैं, माता पिता की ये इच्छा थी कि वो जो संत थॉमस एक्विनोस हैं इन्हें राज्याधिकारी बनाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जन्म हुआ, इनके जन्म से पहले ही देखिए, जो संत थॉमस एक्विनोस है, संत थॉमस एक्विनोस और जो भारत के विद्वान है महात्मा बुद्ध, इनकी जो जीवन की परिस्थितियां हैं या इनके जो सिद्धांत है या इनकी जो जीवन से संबंधित घटनाएं हैं, उनमें बहुत कुछ समानता देखने को मिलती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ, महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले भी कहा जाता है कि संतों ने भविष्यवाणी की थी कि जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक शासक नहीं बनेगा बल्कि एक महान संत बनेगा। वैसे ये कहा जाता है कि जो संत थॉमस एक्विनोस है, इनके जन्म से पहले भी संतों ने, जहां इनका जन्म हुआ वहां पर कुछ लोगों ने, कुछ संतों ने भविष्यवाणी की थी कि जो ये बच्चा पैदा होगा ये कोई शासक नहीं बनेगा बल्कि ये क्या बनेगा? ये एक संत बनेगा। लेकिन जब उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद जैसे महात्मा बुद्ध के पिता ने पूरी कोशिश की थी कि वो अपने बेटे को शासक बना दे, राज्याधिकारी बना दे, उसी तरीके से ये कहा जाता है कि इनके पिता ने भी भरपूर प्रयास किया कि वो अपने बेटे को राज्याधिकारी बना दे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि मैं इनका नाम सिर्फ संत ही लूंगी, ठीक है? आप समझ जाना कि संत मैं किसे कह रही हूँ, थॉमस एक्विनोस को कह रही हूँ। फिर क्या हुआ कि जब इनके पिता ने कोशिश की इन्हें राज्याधिकारी बनाने की, लेकिन वो सफल नहीं हुए, तो ये 1244 ईस्वी में, क्योंकि इनका जो रुझान था, इनका रुझान धार्मिक प्रवृत्तियों की तरफ ज्यादा था, तो 1244 ईस्वी में ये डोमिनिकन संप्रदाय के सदस्य बने। डोमिनिकन संप्रदाय उस समय क्या था? डोमिनिकन संप्रदाय उस समय ये इटली में एक नवीन विचारधारा थी। इसके जो सदस्य होते थे, वो सदस्य भिक्षुओं का जीवन व्यतीत करते थे। जो शहर के बीच के लोग होते थे, लोगों के बीच में रहते थे और लोगों के बीच में ही अपने उपदेश या धर्म से संबंधित उपदेश लोगों को देते थे। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है बुद्ध का धर्म। बुद्ध ने भी, जो बुद्ध धर्म था, बुद्ध धर्म में भी क्या ही मान्यता थी कि जो उसके सदस्य होंगे वो भिक्षुओं का जीवन जिएंगे, जो जनता है जनता के बीच में रहकर अपने उपदेशों का प्रचार करेंगे। उसके बाद जो ये विचारधारा थी, इस विचारधारा का जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था? इस विचारधारा का उद्देश्य था कि जो ईसाई धर्म की जो सच्ची शिक्षाएं हैं, ईसाई धर्म की सच्ची शिक्षाओं से लोगों को अवगत कराना। और वही उद्देश्य क्या था? वही उद्देश्य महात्मा बुद्ध का था। महात्मा बुद्ध का उद्देश्य ये था कि जो मानव धर्म है, मानव जो समाज है, मानव समाज को जो ईश्वरीय सच्ची शिक्षाएं हैं, वो सच्ची शिक्षाएं प्रदान करना। फिर जो ये डोमिनिकन संप्रदाय है, ये संप्रदाय जो चर्च या जो पोप की सत्ता होती थी, उसके जो पाखंडी विचारधाराएं थी, पाखंडी विचारधाराओं के ये खिलाफ थे। और जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध भी जो भारत है, भारत में जो ब्राह्मण धर्म की जो शिक्षाएं थी, जो पाखंडवाद को बढ़ावा देने थी, उसके महात्मा बुद्ध भी विरोधी थे। तो इस तरीके से देखने को मिलता है कि जो इनकी जो जीवन काल की जो परिस्थितियां हैं या इनके जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत कहीं ना कहीं एक दूसरे से समानता रखते हैं। अब देखिए, यहाँ तक तो हो गया, इन्होंने डोमिनिकन संप्रदाय की सदस्य ग्रहण कर ली। इसके बाद में यहाँ से ये फिर बाद में गए पेरिस, और पेरिस में इन्होंने जो अल्बर्ट महान हैं,
अल्बर्ट महान से धर्म की शिक्षा प्राप्त की और यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये वापस 1252 ईस्वी में ये वापस कहाँ गए? इटली आए। इटली में इन्होंने अध्यापन कार्य किया और अध्यापन कार्य करने के साथ साथ ही इटली में जो विलियम ऑफ मोरवेग उससे शिक्षा ग्रहण की। विलियम ऑफ मोरवेग क्या था? विलियम ऑफ मोरवेग एक तो डोमिनिकन संप्रदाय का ये सदस्य था, दूसरा अरस्तु के जो विचार थे, अरस्तु के विचारों पर, अरस्तु के सिद्धांतों पर इसने टीकाएं लिखी थी, तीसरा मध्यकाल का ये अनुवादक था। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो विलियम ऑफ मोरवेग था, विलियम ऑफ मोरवेग एक ऐसा व्यक्तित्व था जिससे जो संत हैं, संत थॉमस एक्विनोस है, वो प्रभावित हुए। इसके बाद में फिर 1252 के बाद देख लेते हैं कि इसके बाद फिर 1256 ईस्वी में इन्हें जो पेरिस से मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि मिली। और ये उपाधि भी कैसे मिली थी? क्योंकि देखिए उस समय जो पेरिस था, पेरिस में जो साधु संत होते थे उन लोगों को उपाधियां देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन इन्होंने पेरिस में पोप का हस्तक्षेप करवाया और पोप का हस्तक्षेप करवाने के बाद ही इन्हें ये उपाधि मिल पाई थी मास्टर ऑफ थियोलॉजी की। फिर 1274 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद में 16वीं शताब्दी में इन्हें डॉक्टर ऑफ चर्च की उपाधि मिली। ये है संत थॉमस एक्विनास का पूरा जीवन परिचय। 1225 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1244 ईस्वी में इन्होंने डोमिनिकन संप्रदाय की सदस्यता ग्रहण की। 1252 ईस्वी में इटली में इन्होंने अध्यापन कार्य शुरू किया। 1256 ईस्वी में पेरिस से मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि ग्रहण की और 1274 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई तथा 16वीं शताब्दी में इन्हें डॉक्टर ऑफ चर्च की उपाधि मिली। इसके साथ साथ इन्होंने जो सम्राट के धार्मिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया था। तो अब देखिए यहाँ तो हमने देख लिया है इनका जीवन परिचय के बाद हम देख लेते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। तो रचनाओं में सबसे पहली आती है डी रेजिमाइन, जिसे प्रिंसिपम और ऑन किंगशिप भी कहा जाता है। दूसरी है कमेंट्री ऑन अरिस्टोटल पॉलिटिक्स और थर्ड है सुम्मा थियोलॉजिया। ये 3 बुक हैं जो इनकी महत्वपूर्ण बुक हैं। मुख्य रूप से सुम्मा थियोलॉजिया और जो ऑन किंगशिप है, ये 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए पुस्तकों के बाद हम देख लेते हैं अब तत्कालीन परिस्थितियां देख लेते हैं कि तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, जिन परिस्थितियों का जो संत थॉमस एक्विनोस है उनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा था। इनमें सबसे पहली परिस्थिति आती है पोप और सम्राट का संघर्ष। पोप सम्राट का संघर्ष क्या था कि देखिए जो संत थॉमस एक्विनोस का काल था, उस काल में इटली का जो सम्राट था, सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय और पोप कौन सा था उस समय पोप था कैथोलिक चर्च से संबंधित था। इन दोनों में आपस में लगातार संघर्ष होते रहते थे, लगातार लड़ाइयां होती रहती थी। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो संत थॉमस एक्विनोस का परिवार था, वो परिवार जो सम्राट की सेना से संबंधित था। तो जिस समय संत थॉमस एक्विनोस है वो मोंटे कैसिनो क्या था? मोंटे कैसिनो एक बौद्धिक स्थान था जिस पर चर्च का स्थान था। एक विद्यालय की तरह हम इसे ले सकते हैं, ठीक है, एक विद्यालय की तरह की ये संस्था थी। इस संस्था पर जो सम्राट की सेना ने हमला बोला और सम्राट की सेना के द्वारा हमला बोलने के कारण उस समय जो संत थॉमस एक्विनोस वहां अध्ययन कर रहे थे, उन्हें भागकर कहां जाना पड़ा? उन्हें भागकर नेपल्स जाना पड़ा। देखिए जो मोंट कैसिनो किससे समर्थित था? ये कैथोलिक धर्म से संबंधित था, ठीक है। कैथोलिक धर्म का इस कैसिनो पर या फिर इस विद्यालय पर ज्यादा प्रभाव था और इसी प्रभाव होने के कारण सम्राट की सेना ने इस पर हमला बोला था। अब ये जो घटना है, इस घटना का जो सेंट थॉमस एक्विनोस है उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने देखा कि जो पोप है और जो राज्य है, इन दोनों के बीच का जो संघर्ष है, इन दोनों के बीच के संघर्ष से जो समाज है, समाज में भी अराजकता फैलती है, राज्य में भी अराजकता फैलती है। तो उन्होंने इसी के कारण अपने जो सिद्धांत में उन्होंने सुझाव दिया कि जो पोप है और जो राजा है, ये दोनों आपस में कैसे शासन करे? सामंजस्य बनाकर शासन करे।
दोनों आपस में सामंजस्य बनाकर शासन करें, दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु ना समझे, बल्कि दोनों परस्पर सहमति से शासन कार्यों का संचालन करें। अगर सहमति से शासन कार्यों का संचालन होगा तो जो राष्ट्र है, जो राज्य है, राज्य में जो अराजकता फैलने की संभावना है वो संभावनाएं कम हो जाएंगी। एक परिस्थिति तो ये थी। दूसरी परिस्थिति थी इसमें नेपल्स विश्वविद्यालय का उदय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1224 ईस्वी में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? सम्राट के द्वारा की गई थी। स्थापना करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि उस समय जो रोम है, रोम में या फिर इटली में जितने भी बौद्धिक केंद्र थे, उन बौद्धिक केंद्रों पर किसका प्रभुत्व था? चर्च का प्रभुत्व था या फिर पोप का प्रभुत्व था। तो उस प्रभुत्व से छुटकारा दिलाने के लिए सम्राट ने नेपल्स विश्वविद्यालय की स्थापना की। और नेपल्स विश्वविद्यालय की जब स्थापना की तो इस विश्वविद्यालय में जितने भी उस समय के जो अरबी, यहूदी, यूनानी, इन सारी भाषाओं के जो ग्रंथ थे, उन सभी ग्रंथों की शिक्षा वहां पर दी गई। और शिक्षा कैसे दी जाती थी? इन सभी ग्रंथों का लैटिन भाषा में अनुवाद किया गया। तो जब जो संत हैं, संत जब भागकर नेपल्स विश्वविद्यालय आए तो नेपल्स विश्वविद्यालय में उन्हें जो यूनानी ग्रंथ है, यूनानी ग्रंथों में जो अरस्तु है, अरस्तु और एक मुस्लिम विद्वान थे जिनका नाम था इब्न रुश्द, इन दोनों से ये काफी प्रभावित हुए। अब देखिए, अगर जो संत थॉमस एक्विनोस है, अगर ये मोंट कैसिनो में ही शिक्षा प्राप्त करते रहते तो हो सकता है कि अरस्तु का जो दर्शन है, जिसके दर्शन का इनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव है, उससे इनका वास्ता ही ना पड़ता। क्यों? क्योंकि जो उस समय के जो ईसाई थे, जो रोम के ईसाई थे, रोम के ईसाई अरस्तु को ये मानते थे कि क्योंकि अरस्तु गैर ईसाई है तो इसलिए उनके जितने भी सिद्धांत थे, उनके सिद्धांत को वो मान्यता नहीं देते थे, वो पढ़ने ही नहीं देते थे रोम में अरस्तु के सिद्धांतों को किसी को भी। तो इसलिए जो अरस्तु के सिद्धांत है, अरस्तु के सिद्धांत रोम में प्रचलित नहीं थे, रोम में पढ़ने के लिए उन्हें वहां मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन जब संत थॉमस एक्विनोस नेपल्स विश्वविद्यालय में गए, यहाँ आकर ये अरस्तु के सिद्धांतों से इनका परिचय हुआ, तो ये सबसे ज्यादा इन्हीं के सिद्धांतों से प्रभावित हुए। और जो नेपल्स का माहौल है, नेपल्स के माहौल ने थॉमस को इस बात को के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया कि जो आस्था और तर्क है वो दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं है। आस्था और तर्क दोनों एक साथ रह सकते हैं, दोनों व्यवस्थाएं साथ साथ चल सकती है। ऐसा नहीं है कि जहां आस्था होगी वहां तर्क नहीं होगा और जहां तर्क होगा वहां आस्था नहीं हो सकती। और यही से ही उनका जो दर्शन है, उनके दर्शन का आधार तय हुआ। दर्शन का आधार उनका क्या था कि बुद्धि और विज्ञान, इन दोनों के जरिए ईश्वर को समझा जा सकता है। ये था नेपल्स विश्वविद्यालय का उनके ऊपर प्रभाव। तत्कालीन परिस्थितियों में ये भी आता है। फिर थर्ड है मध्यकालीन शहरों का उदय और नई बौद्धिक चुनौतियां। मध्यकालीन शहरों का उदय, मध्यकालीन शहरों का उदय। देखिए, जो 13वीं शताब्दी थी, 13वीं शताब्दी में हमें पता है कि जो यूरोप के शहर है, यूरोप के शहर व्यापारिक केंद्रों में बदल रहे थे। और व्यापारिक केंद्रों में बदलने के कारण क्या हो रहा था कि व्यापारिक केंद्र जो बंदरगाह से जुड़े हुए क्षेत्र होते थे, बंदरगाह से जुड़े हुए शहर होते थे, वहां पर अनेक अलग अलग सभ्यताओं से, अनेक अलग अलग देशों से लोग आकर बस रहे थे। और इससे क्या हो रहा था, इससे उन शहरों में, जिन शहरों का विकास हो रहा था, नए शहर बन रहे थे, उन शहरों में एक नए वर्ग का उदय हो रहा था। और वो नया वर्ग कौन सा था? मध्यम वर्ग उदय था। अब देखिए, जब एक जगह पर काफी सारी संस्कृतियां इकट्ठी हो गई, काफी सारी संस्कृतियों के लोग इकट्ठा हो गए, तो नई नई बौद्धिक चुनौतियां तो आनी जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा कि मेरी संस्कृति श्रेष्ठ है, और जब सब व्यक्ति यही कहेंगे तो उनमें आपस में क्लेश होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके साथ साथ जो ये नए शहर उदय हो रहे थे, वहां जो ईसाई धर्म के, जो कैथोलिक चर्च से संबंधित लोग थे, वो लोग वहां अपनी विचारधारा का प्रचार किस आधार पर कर रहे थे? तलवार के बल पर कर रहे थे। लेकिन जो संत थॉमस एक्विनोस है, संत थॉमस एक्विनोस उन स्थानों पर गए और उन्होंने तर्क दिया कि देखिए, अगर आप तलवार के बल पर किसी व्यक्ति को मनवा रहे हो कि वो आपके धर्म का पालन करे, आपके धर्म को माने, तो ये कभी भी संभव नहीं होगा। तलवार के बल पर कोई व्यक्ति आपके धर्म को नहीं मानेगा, बल्कि आपको उसके लिए क्या करना है? आपको उसके लिए जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की सच्ची शिक्षाओं का प्रसार करना है। और जब ईसाई धर्म की सच्ची शिक्षाओं का प्रसार होगा तो व्यक्ति अपने आप ही ईसाई धर्म में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको अधिक ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये परिस्थिति थी। फोर्थ था जो इटली थी, इटली की न्याय व्यवस्था और युद्ध।
इसके बारे में उन्होंने क्या कहा था कि देखिए, जो संत थॉमस एक्विनोस है उन्होंने अपने काल में इटली में गृह युद्ध देखे थे, और गृह युद्ध देखे थे तो इसलिए उन्हें समझ में आ गया था कि जो शांति व्यवस्था होती है, शांति व्यवस्था का क्या महत्व होता है। इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांतों में बताया कि देखिए, आपको जो राज्य है, जो राष्ट्र है, उसमें ज्यादातर समय कोशिश यही करनी है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। अगर आपको युद्ध करना भी पड़े तो युद्ध आप अपने स्वार्थ के आधार पर नहीं करेंगे। युद्ध करिए, लेकिन युद्ध आपके स्वार्थ के आधार पर नहीं होगा। युद्ध आप इस आधार पर कीजिए कि उससे समाज का कितना कल्याण हो रहा है, समाज का भला हो रहा है या नहीं भला हो रहा है। अगर युद्ध से समाज कल्याण हो रहा है तो आप युद्ध कीजिए, और अगर युद्ध से समाज कल्याण नहीं हो रहा है तो आप युद्ध मत कीजिए। ये था इटली के गृह युद्ध का उन पर प्रभाव। तो तत्कालीन परिस्थितियां हमने देख ली हैं, किन किन परिस्थितियों का उन पर प्रभाव पड़ा है। अब हम देख लेते हैं उनके सिद्धांत कौन कौन से थे और उन्होंने अपने सिद्धांतों में क्या क्या कहा। सबसे पहले हम देखते हैं उनका राज्य का सिद्धांत। देखिए, राज्य के सिद्धांत के बारे में जो संत थॉमस एक्विनोस है, उससे पहले जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म में क्या मान्यता थी? ईसाई धर्म में मान्यता यही थी कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो मानव समाज की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है कि पृथ्वी पर पहले केवल एक व्यक्ति था और एक महिला थी। जो आदमी था उसका नाम आदम था, जो महिला थी उसका नाम हव्वा था। कि ये जो आदम और हव्वा थे, ये दोनों पृथ्वी पर बहुत पवित्र थे, निर्दोष थे और ये स्वतंत्र थे। लेकिन ईसाई धर्म में यही मान्यता है कि गलती से उन दोनों से ने क्या किया कि उन्होंने एक फल चख लिया जो फल नहीं चखना था। जिस फल को चखना पाप था, वो फल उन्होंने चख लिया दोनों ने। और जब उन्होंने फल चखा तो इससे जो संसार है, संसार में पाप की उत्पत्ति हुई, लालच की उत्पत्ति हुई और समाज में अव्यवस्था फैल गई। अब जब समाज में ज्यादा व्यवस्था फैल गई तो जो ईश्वर है, ईश्वर ने उन आदम और हव्वा पर दया करके राज्य का निर्माण किया। ये जो मान्यता थी, ये मान्यता प्रचलित थी संत थॉमस एक्विनोस से पहले। लेकिन जो संत थॉमस एक्विनोस है, उन्होंने इस मान्यता को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि देखिए, जो राज्य है, राज्य की जो आवश्यकता पड़ी है, वो आवश्यकता हुई है व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए, ना कि बुराइयों को समाप्त करने के लिए। कि जो राज्य है, राज्य की जो आवश्यकता हुई है मनुष्य को, वो केवल इसलिए नहीं हुई है कि जो बुराइयां है, बुराइयों की समाप्ति करनी है राज्य को, बल्कि राज्य का कार्य क्या है? राज्य का कार्य केवल बुराइयों की समाप्ति करना नहीं है, बल्कि उसमें रहने वाले जो व्यक्ति है, उन व्यक्तियों का पूर्ण विकास करना भी है। और इसीलिए राज्य की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए राज्य का जन्म हुआ। एक्विनास पहले ऐसे दार्शनिक थे, ईसाई धर्म में प्रथम ईसाई दार्शनिक थे जिन्होंने ये कहने का प्रयास किया था कि राज्य जो है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। इनसे पहले किसी भी दार्शनिक में, किसी भी ईसाई दार्शनिक में ये कहने की हिम्मत नहीं थी। पहले दार्शनिक थे जिन्होंने कहा कि देखिए, राज्य जो आप राज्य के बारे में कह रहे हैं, राज्य ऐसा नहीं है कि राज्य का जन्म किस लिए हुआ? बुराई की समाप्ति के लिए हुआ, बल्कि राज्य कैसे बनी है? राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और राज्य जो अपने सदस्यों पर नियंत्रण लगाता है, वो नियंत्रण वैध है। क्यों वैध है? क्योंकि ये इस नियंत्रण का जो उद्देश्य होता है, इस नियंत्रण का उद्देश्य व्यक्ति की बुराइयों का समाप्त करना है। फिर उन्होंने कहा कि जो राज्य ऐसा नहीं है कि राज्य पाप से संबंधित कोई संस्था है, ये कोई पापमयी संस्था नहीं है, बल्कि ये कैसी है? यह एक प्राकृतिक संस्था है। और प्राकृतिक संस्था के बारे में उन्होंने क्या तर्क दिए? सबसे पहला तर्क तो यह था कि जो सद्गुण व्यक्ति है, सद्गुणी व्यक्ति, वो श्रेष्ठ होता है और वो निम्न व्यक्तियों पर शासन करता है। और इसीलिए जो प्रकृति है, प्रकृति ने ही ये प्रक्रिया बनाई है कि कुछ व्यक्तियों को सद्गुणी बनाया है, कुछ व्यक्तियों को निम्न बनाया है। ये प्राकृतिक रूप से ही ये व्यवस्था बनी हुई है कि जो सद्गुणी व्यक्ति है, सद्गुणी व्यक्ति निम्न व्यक्तियों पर, या श्रेष्ठ व्यक्ति निम्न व्यक्तियों पर शासन करेगा। तो इस वजह से क्या राज्य है? राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। दूसरा, व्यक्ति जो है वो अपनी जो आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसके लिए एक दूसरे पर निर्भर है। और ये भी कैसी है? ये भी एक प्राकृतिक अवस्था है कि जो आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर है। ये भी तो एक प्राकृतिक अवस्था ही है। एक व्यक्ति के पास प्रत्येक संसाधन तो नहीं है। तो इस तरीके से क्या हुआ? इस तरीके से प्राकृतिक रूप से अलग अलग संसाधन मिले हुए हैं। और ये भी तय करता है कि इससे भी जो राज्य है, राज्य क्या है? राज्य का निर्माण एक प्राकृतिक संस्था के रूप में हुआ है। थर्ड, इन्होंने इस बारे में तर्क दिया कि जो शासक का जो पद होता है, शासक का पद पूरी मानवता के लिए होता है, पूरी समाज के भलाई के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि शासक जो है, शासक स्वार्थ सिद्धि के लिए शासन कार्य करेगा, बल्कि शासक को जो कार्य करना है वो पूरी मानवता के भलाई के लिए करना है, पूरे समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। और इसमें ही शासक का ये कर्तव्य बन जाता है कि जो शासक है
वो व्यक्तियों का जो सद्गुण युक्त जीवन है, सद्गुण युक्त जीवन जीने में सहयोग करे, समाज में जो शांति व्यवस्था है, शांति व्यवस्था को बनाए रखे, राज्य के जो नागरिक हैं, राज्य के नागरिकों के जीवन यापन के लिए जो वस्तुओं की आपूर्ति है, वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करें। ये सब उन्होंने बताया था राज्य को प्राकृतिक संस्था सिद्ध करने के तर्क के बारे में। फिर फोर्थ उन्होंने बताया कि सभी जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं, इनका जो स्रोत है, इनका स्रोत कौन है? ईश्वर है। जितने भी राजनीतिक अधिकार है, सभी राजनीतिक अधिकारों का स्रोत कौन होगा? ईश्वर होगा। ईश्वर से ही सभी व्यक्तियों को सारे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। एक ये मान्यता थी इनकी प्राकृतिक संस्था बताने के बारे में राज्य को। तो देखिए, ये तो था उनका राज्य से संबंधित सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के बाद हम उनका दूसरा सिद्धांत देख लेते हैं, वो है सरकार का सिद्धांत। सरकार के बारे में इन्होंने क्या कहा है? देखिए, सरकार के सिद्धांत के बारे में इन्होंने जो अपना सरकार के सिद्धांत का वर्गीकरण किया है, उसका आधार रखा है अरस्तु के वर्गीकरण को। फिर शासन के जो इसने पैमाने रखे हैं कि किन आधारों पर शासन व्यवस्था का वर्गीकरण किया जाएगा, वो 2 रखे हैं। पहला तो है संख्या, शासकों की संख्या कितनी होगी। दूसरा, शासन करने का उद्देश्य क्या होगा। फिर इन्होंने जो अपने शासन का वर्गीकरण किया है, सरकार का वर्गीकरण किया है, वो कितना किया है? वो भी 2 प्रकार से किया है। कौन कौन सी? इसमें पहला तो आएगा सद्गुणी शासन। सद्गुणी शासन में इन्होंने शामिल किसे किसे किया है? सबसे पहले राजतंत्र, दूसरा कुलीन तंत्र, और थर्ड है जनतंत्र या लोकतंत्र। फिर दूसरा इन्होंने बताया है विकृत शासन। विकृत शासन कैसा बताया है इन्होंने? पहला तो है राजतंत्र की जगह क्या आ जाएगा? निरंकुश तंत्र आ जाएगा। कुलीन तंत्र की तरह गुट तंत्र आ जाएगा, और लोकतंत्र की जगह इन्होंने माना है भीड़ तंत्र को। ठीक, ये जो शासन प्रणालियां, ये विकृत शासन प्रणालियां होंगे, खराब शासन प्रणालियां होंगी, और जो ये वाली शासन प्रणालियां, ये बेहतर शासन प्रणालियां होगी। सबसे बेहतर शासन प्रणाली इन्होंने किसे माना है? राजतंत्र को। देखिए, राजतंत्र को सबसे बेहतर शासन प्रणाली मानने का इनका क्या कारण था? इन्होंने तर्क दिया कि देखिए, जैसे पूरा ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड में एक शासक होता है ईश्वर, और वो पूरे ब्रह्मांड की जो सृष्टि की पूरी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी कार्य, उन्हें एक बेहतर ढंग से कर रहा है ईश्वर। एक जो छत्ता होता है मधुमक्खियों का, मधुमक्खियों के छत्ते में जो रानी मक्खी होती है वो एक ही होती है, लेकिन वो अपने छत्ते में सभी सदस्यों को एक साथ बांध के रखती है। फिर जो मनुष्य का जो हृदय है, मनुष्य का जो दिल है, मनुष्य का दिल पूरे मनुष्य का जो शरीर है, पूरे मनुष्य के शरीर को संचालित करता है। तो मनुष्य के शरीर का जो शासन कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है? हृदय कर रहा है। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि राजतंत्र भी इसी तरीके से एक बेहतर व्यवस्था है, जहां एक अकेला शासक होगा, और वो अकेला शासक क्या करेगा? अकेला शासक पूरी जो शासन प्रणाली है, पूरा जो राज्य है, पूरे राज्य को एक सूत्र में बांध कर रखेगा, बेहतर शासन कर पाएगा। उनका कहना था कि देखिए, अगर आप कुलीन तंत्र को कहते हैं कि कुलीन तंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है, तो कुलीन तंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कुलीन तंत्र में गुटबंदी बनने की या गुटबाजी होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। फिर दूसरा इन्होंने निरंकुश तंत्र के बारे में कहा था कि देखिए, जो एक राजतंत्र है, राजतंत्र का जो विकृत रूप होगा वो निरंकुश तंत्र होगा। निरंकुश तंत्र कैसे होगा? कि इसमें जो राजा होगा, राजा जो शासन कार्य करेगा, वो शासन कार्य अपने स्वार्थ के उद्देश्यों को ध्यान में रखे करेगा, जनता के कल्याण के लिए शासन वो नहीं करेगा। और इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको निरंकुश तंत्र में जो शासन है, जो शासक है, उस शासक की आपको हत्या नहीं करनी है। अगर आप उस शासक की हत्या करेंगे तो इससे जो समाज है, समाज में अराजकता ज्यादा फैल जाएगी। बल्कि जनता को उसके बारे में क्या करना है कि पोप को बीच में लेके आए, पोप का हस्तक्षेप कराए, और पोप के हस्तक्षेप से जो शासक है, शासक को गद्दी से उतारे और उसकी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को शासन गद्दी पर बिठा दे। राजतंत्र समाप्त नहीं करना है, राजतंत्र ज्यों का त्यों रखना है, केवल शासक को हटाना है, शासक को हटाकर दूसरे शासन को राजगद्दी पर बिठाना है। ठीक, तो ये था उनका सरकार का सिद्धांत। फिर सरकार के सिद्धांत में उन्होंने कुछ कार्य बताए हैं। कार्य वही है कि राज्य में न्याय और व्यवस्था को बनाकर रखना सरकार का काम है। जो धनी वर्ग है, धनी वर्ग से सरकार ज्यादा कर ना ले, नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की राज्य पूर्ति करे, बाहरी आक्रमण और शत्रुओं से नागरिकों की रक्षा करे। इस तरह के कार्य बताए हैं इन्होंने सरकार के। ये था उनका सरकार का सिद्धांत। अब हम इसके बाद देख लेते हैं चर्च और राज्य के बारे में उन्होंने क्या कहा है। देखिए, चर्च के बारे में उनका कहना था कि जो चर्च है, चर्च क्या है? एक पारलौकिक सत्ता है, और जो राज्य है, राज्य को उन्होंने बताया था लौकिक सत्ता। जो चर्च का जो शासक होगा वो माना है उन्होंने किसे? पोप को, और यहाँ जो शासक होगा वो होगा सम्राट। उन्होंने कहा कि देखिए, जो पोप है,
पोप तो राज्य में जो आध्यात्मिक कार्य हैं, आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न कराए, और जो राज्य है, राज्य सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को संपन्न कराए। इन दोनों में फिर उन्होंने प्रयास किया कि इन दोनों में समन्वय कैसे बनाया जा सकता है। तो उन्होंने बताया, देखिए कि कोई भी राजा हो, कितना भी सद्गुणी व्यक्ति क्यों ना हो, वह सद्गुणी व्यक्ति या वह राजा बिना चर्च की सत्ता के, बिना पोप की सहायता के अपने लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकता है। क्योंकि उनका मानना था कि मानव जीवन को जो अंतिम लक्ष्य है, मानव जीवन को का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करना है। यह मानव जीवन का क्या है, परम लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को चर्च के बिना या फिर पोप के बिना इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा था कि इस लक्ष्य को प्राप्ति करने हेतु जो चर्च है और जो राज्य है, ये दोनों आपस में समन्वय बना के उस लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करें। और इसी बारे में उन्होंने कहा था कि जो राज्य है, राज्य चर्च के अधीन रहे। चर्च के अधीन क्यों रहे? क्योंकि चर्च के अधीन रहकर ही पोप की सहायता से उसे जो अपना अंतिम लक्ष्य है, अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ इनकी ईसाईयत जो विचारधारा, ईसाईयत विचारधारा जो कैथोलिक धर्म से संबंधित है, उसका जो प्रभाव है, उसका प्रभाव देखने को आराम से मिल जाता है। क्योंकि जो कैथोलिक संप्रदाय था, कैथोलिक संप्रदाय की यही विचारधारा थी कि जो शासक है, शासक किसके अधीन रहेगा? चर्च के अधीन रहेगा। वही इन्होंने कहा कि जो शासक है, शासक पोप के अधीन रहे या चर्च के अधीन रहे, जिससे कि वो अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सके। क्यों चर्च के अधीन रहे? क्योंकि उन्होंने तर्क दिया कि जो पोप की जो सत्ता है, वो संसार की जो सत्ता है, संसारिक सत्ता से श्रेष्ठ होती है। क्यों श्रेष्ठ होती है? क्योंकि जो पोप होता है, पोप अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखता है, जो कि भौतिक वस्तुओं पर नियंत्रण से श्रेष्ठ होता है। सम्राट के बारे में उन्होंने कहा कि जो सम्राट है वो ईश्वर की छाया हो सकता है, कि आप जो दैवीय सिद्धांत पे बता रहे हो कि जो सम्राट है, जो शासक है, वो ईश्वर की छाया है, तो ईश्वर की छाया तो वो हो सकता है, लेकिन अगर वो चर्च की सत्ता को नहीं मान रहा है तो फिर उसे धर्म से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। इस तरीके से उन्होंने समन्वय बनाने का प्रयास किया कि देखिए, जो चर्च है और जो राज्य है, ये दोनों क्या काम करें? दोनों अपने अपने कार्यों को करें, लेकिन जो राज्य है, जो शासक है, शासक किसके अधीन रहे? शासक रहे किसके अधीन? पोप के अधीन। क्यों अधीन रहे? क्योंकि जो पोप होता है, पोप के बारे में उन्होंने कहा कि पोप अपनी आत्मा पर नियंत्रण रखता है और इसी वजह से वो श्रेष्ठ होता है। पोप की सत्ता सांसारिक सत्ता से श्रेष्ठ होती है और इसलिए राजा पोप के अंदर रहे, पोप के अंतर्गत रहकर कार्य करे, पोप की सलाह पर कार्य करे। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये संबंध बताया था उन्होंने चर्च और राज्य के बीच में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दासता से संबंधित इनके विचार। देखिए, जो दास है, दासों को इन्होंने भी, जैसे अरस्तु ने आवश्यक बताया था, वैसे ही इन्होंने भी सामाजिक व्यवस्था के लिए आवश्यक बताया। इनका मानना था कि देखिए, जो दास है, दासता एक ऐसी स्थिति है जो सैनिकों में साहस का संचार करती है। कैसे साहस का संचार करती है, ये इन्होंने बताया कि देखिए, कि जब सैनिक जो होते हैं, सैनिक जब युद्ध करने के लिए युद्ध के मैदान में जाते हैं, तो जो दासता की स्थिति है, दासता की स्थिति उन्हें युद्ध को बेहतर तरीके से लड़ने, युद्ध में अपनी वीरता और कौशल दिखाने के लिए प्रेरित करती है। क्यों प्रेरित करती है? क्योंकि उन्हें ये डर रहता है कि अगर हम युद्ध में हार जाते हैं तो हमको दूसरे राजा के यहाँ पर दास बनकर कार्य करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो दासता है, दासता सैनिकों में वीरता और साहस बढ़ाती है। दूसरा, उन्होंने जन्म से जो दासता है, दासता के सिद्धांत को जन्म से तो अस्वीकार किया है, जन्म से स्वीकार नहीं किया है। जन्म से उनका मानना है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति सभी स्वतंत्र पैदा होते हैं। स्वतंत्र क्यों पैदा होते हैं? और क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो मूल सृष्टि में प्राकृतिक नियम के अनुसार जन्म लेता है, इसलिए उसे दास नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जन्म के बाद में मानवता के पतन की ओर कार्य करने लगे, पाप करने लगे, तो फिर उस व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है। जन्म से जो दासता है, जन्म से दासता का इन्होंने समर्थन नहीं किया, बल्कि व्यक्तियों के कार्यों के आधार पर उसे व्यक्तियों को दास बनाने का इन्होंने समर्थन किया है। फिर इनका कहना था कि जो दास है, दास को मालिक ये ना समझे कि दास एक पशु है, बल्कि दास को क्या करे? दास को मनुष्य रूप में स्वीकार करे और इसी कारण से उसके जीवन जीने से संबंधित जितनी भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। एक ये मान्यता थी उनकी दासता के बारे में। फिर उनका कहना था कि जो दास और मालिक के जो संबंध होते हैं, दास मालिक संबंध कैसे होने चाहिए? ये आपसी हित और सहमति पर आधारित होने चाहिए। ये दोनों संबंध, ये दास के और मालिक के जो संबंध है, अगर वो आपसी हित और सहमति पर आधारित होंगे
तो उससे क्या होगा कि उससे समाज में एक न्याय संगत व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। जो मालिक है, मालिक दास को दंड दे सकता है, लेकिन दंड तभी देगा जबकि वो अपने दास के अंदर से कुछ बुराइयों को समाप्त करना चाह रहा हो, कुछ बुराइयों को खत्म करना चाह रहा हो। और यह दंड भी कैसा होना चाहिए? यह दंड भी दया और संयम के साथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जानवरों की तरह किसी व्यक्ति के साथ में व्यवहार करने लगे हो। तो ये थे उनके दासता से संबंधित विचार। अब है संपत्ति। देखिए, संपत्ति से संबंधित उनके विचार क्या थे? संपत्ति को उन्होंने मानव जीवन के लिए आवश्यक बताया था कि संपत्ति मानव जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा, संपत्ति का जो कार्य है, संपत्ति का कार्य होगा समाज कल्याण। संपत्ति समाज कल्याण के लिए कार्य करेगी, समाज कल्याण के लिए ये संपत्ति का अर्जन किया जाएगा। फिर इन्होंने जो पोप है, जो चर्च है, चर्च की संपत्ति को तो मान्यता दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो संपत्ति पोप या चर्च के पास होगी, उस संपत्ति पर वो जो सामंत हैं, सामंतों की तरह वो अधिकार नहीं रख सकेंगे, सामंत की तरह अधिकार नहीं रख सकेंगे, या वो जो संपत्ति है, उस संपत्ति का प्रयोग वो इस तरीके से नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से सामंत करते हैं, बल्कि उन्हें कैसे उस संपत्ति का प्रयोग करना है? समाज कल्याण के लिए उस संपत्ति का प्रयोग करना है, गरीबों की भलाई के लिए उसका प्रयोग करना है। फिर उन्होंने कहा था कि जो संपत्ति है, संपत्ति की जो अधिकता है, अगर किसी के पास हद से ज्यादा संपत्ति है तो यह क्या है? यह सभी दोषों की जड़ है। अगर हद से ज्यादा किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है तो इसमें क्या होते हैं? इसमें सभी दोष विद्यमान रहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा था अगर संपत्ति पर धर्म का लेबल लग जाता है तो संपत्ति के जितने भी दोष हैं वो सब दोष हट जाते हैं। यहाँ भी इन्होंने धर्म को सबसे ज्यादा मान्यता दे दी है कि संपत्ति पर अगर आप धर्म का लेबल लगा लोगे, अगर आप कह दोगे कि मेरी जितनी संपत्ति है वो चर्च के अधीन है या पोप के अधीन है, तो उसके अंतर्गत फिर आप जितने भी पाप कर रहे हैं वो सभी पाप, सभी दोष आपके हट जाएंगे, फिर आपके अंदर कोई दोष नहीं रहेगा। ठीक है, ये थे उनके संपत्ति पर विचार। अब हम देख लेते हैं कानून का वर्गीकरण। कानून के बारे में उन्होंने क्या कहा था? देखिए, कानून का जो वर्गीकरण है, कानून का वर्गीकरण उनका जो उनके सारे राजनीतिक सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में सबसे मूल्यवान देन मानी जाती है। ठीक है, सबसे मूल्यवान और सबसे महान देन। इन्होंने जो अपना कानून का सिद्धांत दिया, अपने कानून के सिद्धांत में इन्होंने यूनानी प्लस रोमन, इन दोनों कानूनों को के बीच में समन्वय स्थापित किया और तब इन्होंने अपने कानून के सिद्धांत दिए। अपने कानून के सिद्धांत में इन्होंने कहा था कि देखिए, जो कानून है, कानून ऐसा नहीं है कि कानून केवल एक व्यक्ति या एक स्थान पर लागू होते हैं। कानून सार्वभौमिक होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति पर, विश्व में प्रत्येक स्थान पर लागू होते हैं। अपने कानून के सिद्धांतों में इन्होंने जो मानवीय कानून के सिद्धांत है और जो देवीय कानून के सिद्धांत है, उन दोनों को जोड़ने का प्रयास किया है। उन दोनों की जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें लाने की कोशिश की है। इन्होंने मानवीय विवेक को, मानव में जो विवेक होता है, मानवीय विवेक को देवीय विवेक से जोड़ा है कि मानव का विवेक का संबंध किससे होता है? देवता के विवेक से होता है, देवताओं के विवेक से होता है। और उनमें जो एकता होती है वो अनस्वर एकता होती है। वो एकता ऐसी नहीं होती कि वो समय के साथ में खत्म हो जाएगी, वो ऐसी एकता होती है जिसे कि समय के साथ में खत्म नहीं किया जा सकता। फिर उनका कहना था कि देखिए, अगर जो कानून है, कानून विवेक और सामान्य हित से प्रेरित नहीं है, सही गलत को समझने के आधार पर आप कानूनों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप समाज कल्याण के आधार पर कानूनों का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे कानून क्या होंगे? ऐसे कानून सच्चे कानून नहीं हो सकते। इसी विचारधारा के आधार पर इन्होंने जो कानूनों का वर्गीकरण किया है वो कितने प्रकार से किया है? 4 प्रकार से किया है। कौन कौन से 4 प्रकार है? पहला तो है शाश्वत कानून। शाश्वत कानून कैसे होंगे? शाश्वत कानून के बारे में इनका कहना है कि ये ईश्वरीय कानून होते हैं, ईश्वर से संबंधित कानून ये होते हैं। जो ईश्वर है, ईश्वर इन कानूनों के द्वारा जितनी भी पूरी सृष्टि है, पूरी सृष्टि पर पूर्व नियमों के आधार पर, पुराने नियमों के आधार पर शासन करते हैं और इन नियमों के आधार पर ही पूरी सृष्टि का संचालन होता है। जितनी भी हमारी सृष्टि है उस सारी सृष्टि का संचालन किसके आधार पर हो रहा है? शाश्वत कानूनों के आधार पर हो रहा है, जो कि ईश्वर से संबंधित है। और इन कानूनों को उन्होंने बताया कि ये जो कानून है, ये कानून विश्वव्यापी हैं और सभी कानूनों का स्रोत है। पूरे विश्व में ये कानून पाए जाएंगे और वे पूरे विश्व में जितने भी कानून है उन सभी कानूनों का स्रोत है कौन से? शाश्वत कानून। फिर उनका कहना था कि देखिए, जो विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी किसके अनुसार आचरण करता है? शाश्वत कानूनों के अनुसार ही आचरण करता है। जिस व्यक्ति को पता है कि सही और गलत क्या है,
सही गलत को समझकर अगर कोई व्यक्ति अपना आचरण कर रहा है, अपने कार्य कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो कौन से कानूनों के आधार पर कार्य कर रहा है, वो शाश्वत कानूनों के आधार पर अपने कार्य कर रहा है। फिर इसके बारे में उनका कहना था कि जो ये कानून होते हैं, इन कानूनों को किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता है, बल्कि ये कानून स्वयं से निर्मित होते हैं, अपने आप निर्मित होते हैं, अपने आप इनमें बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये कानून अमर हैं, ये कानून खत्म नहीं किए जा सकते, समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। फिर दूसरे हैं प्राकृतिक कानून, कि प्राकृतिक कानून वो कानून है जो कि मानव का जो जीवन है और जो ईश्वर का जो विवेक है, उन दोनों की जो छाया होती है, उन दोनों का जो प्रतिबिंब होते हैं, वो प्रतिबिंब क्या कहलाते हैं, वो प्रतिबिंब प्राकृतिक कानून कहलाते हैं। इनके बारे में उनका मानना था कि जो ये कानून है, ये कानून जो शाश्वत कानून है, शाश्वत कानूनों से ज्यादा स्पष्ट होते हैं, बोधगम्य होते हैं, समझे जा सकते हैं। शाश्वत कानूनों को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन प्राकृतिक जो कानून है, प्राकृतिक कानूनों को आप आसानी से समझ सकते हैं। इनकी सहायता से आप जो अच्छा और बुरा है, अच्छे बुरे में आप भेद कर सकते हैं। ये जो कानून है, ये कानून संसार के सभी प्राणी में, सभी वस्तुओं में, सभी चीजों में समान रूप से पाए जाते हैं। उनका कहना था कि देखिए, क्योंकि जो मनुष्य है, मनुष्य की अपनी जो तर्क बुद्धि होती है, अपनी तर्क बुद्धि अपूर्ण होती है, वो अपनी तर्क बुद्धि से सभी फैसले सही नहीं ले सकता है, इसलिए प्राकृतिक कानूनों की आवश्यकता होती है, जिससे कि अगर व्यक्ति अपनी तर्क बुद्धि के आधार पर कोई गलत फैसले ले भी रहा है, तो प्राकृतिक कानूनों के आधार पर उनको परखा जा सके कि वो फैसले जो है, वो फैसले सही भी हैं, वो कानून जो बनाए रहे हैं, वो सही बनाए जा रहे हैं, वो सही बनाए जा रहे हैं, नहीं बनाए जा रहे हैं। इन कानूनों का कार्य क्या है? इन कानूनों का कार्य है कि जो समाज में जो विवेकपूर्ण प्राणी है, उन विवेकपूर्ण प्राणियों में जो समाज कल्याण की भावना है, समाज कल्याण की भावना में वृद्धि करना इन कानूनों का कार्य होता है, प्राकृतिक कानूनों का। इन कानूनों का कार्य क्या है? मनुष्य में सामाजिकता का गुण पैदा करना, सत्यता की खोज करना और तर्क बुद्धि को विकसित करना। ये कार्य किसके होते हैं? प्राकृतिक कानूनों के होते हैं। अब इसके बाद में जो थर्ड कानून है, वो है दैवीय कानून। दैवीय कानून कैसे होते हैं? ये कानून सकारात्मक कानून इन्हें कहा जाता है, और ये कहा जाता है कि ये कानून ऐसे कानून होते हैं जो कि प्राकृतिक कानूनों की कमी को पूरा करते हैं। ये कानून किस माध्यम से व्यक्तियों को पता चलते हैं? जैसे कि जो संतों की जो वाणियां हैं, बाइबिल की जो शिक्षाएं हैं, इन शिक्षाओं के माध्यम से दैवीय कानूनों का पता चलता है। और ये कानून सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि केवल जो ईश्वर के कृपा पात्र व्यक्ति हैं, ईश्वर की जिन व्यक्तियों पर कृपा होती है, उन्हीं व्यक्तियों को ये जो कानून है, इन कानूनों का ज्ञान होता है। जैसे कहा जाता है कि पोप को, चर्च के जो पोप होते हैं, जो पादरी होते हैं, उन लोगों को ही इन दैवीय कानूनों का आभास हो पाता है, पता चल पाता है, और किसी को नहीं पता चल पाता। फिर इन कानूनों के लिए कहा जाता है कि इन कानूनों का जो पालन का जो आधार है, कि व्यक्ति इन कानूनों का पालन करेगा या नहीं करेगा, यह मानवीय इच्छा पर निर्भर करता है, ना कि व्यक्ति के विवेक पर आधारित है। दूसरा इनके बारे में कहा जाता है कि क्योंकि ये ईश्वर के कानून है, और ईश्वर के कानून होने के कारण ये मानवीय कानूनों से श्रेष्ठ होते हैं। दैवीय कानून। फिर फोर्थ है मानवीय कानून। मानवीय कानून यानी कि इन्होंने कानून को कितने प्रकारों में बांट दिया? देख लिया हमने, 4 प्रकारों में। मानवीय कानून वो है जो कि समाज में सरकार बनाती है, संस्थाएं बनाती हैं। इसमें उन्होंने 2 कानूनों को शामिल किया है, जस जेंटियम को शामिल किया है और जस सिविल को शामिल किया है। ठीक। और इन कानूनों के बारे में कहा जाता है कि इन कानूनों में समाज में दंड व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, व्यक्तियों को दंड देने के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है, जिससे कि जिसके डर से जो व्यक्ति है, व्यक्ति समाज की जो शांति और जो समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है उसे भंग ना करे। व्यक्ति के मन में डर बैठा रहे कि अगर मैं सामाजिक व्यवस्था को भंग करूंगा, अगर मैं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कुछ भी गलत करूंगा, तो मुझे दंड मिल सकता है। ठीक है, ये है मानवीय कानून। तो इस तरीके से उन्होंने जो कानून है, कानूनों का 4 प्रकार से वर्गीकरण किया है। अब लास्ट हम देख लेते हैं, आखिर में हमारा रह गया मध्य युग के अरस्तु के रूप में संत थॉमस एक्विनोस। देखिए, जो संत थॉमस एक्विनोस हैं, इन्होंने जो ईसाईयत विचारधारा है, ईसाईयत विचारधारा का जो अध्ययन किया है, वो कैसे किया है? अरस्तु को साथ मिलाकर किया है, कि अरस्तु के सिद्धांतों को मिलाकर इन्होंने ईसाई धर्म की जो विचारधारा है, उस धर्म की विचारधारा का इन्होंने अध्ययन किया है। और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? ईसाइयों का अरस्तु भी कहा जाता है। इन्होंने जो अरस्तु का दर्शन है और ईसाई धर्म के जो सिद्धांत है, इन दोनों में आपस में समन्वय स्थापित किया। अरस्तु की जो गलत धारणाएं हैं, अरस्तु की गलत धारणाओं को त्यागा, और अरस्तु के सिद्धांतों से जो संबंधित जो बेहतर व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को ईसाई धर्म में स्थापित करने का इन्होंने प्रयास किया। अब देखिए, मध्य युग के अरस्तु होने के इनके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क तो इसके बारे में ये दिया जाता है कि देखिए, इन्होंने जो अरस्तु के सिद्धांतों को अपने दर्शन का आधार बनाया, उस दर्शन को आधार बनाने का कारण सबसे पहला क्या था कि इन्होंने अपने जो ईसाई धर्म से संबंधित सिद्धांत दिए,
उन सिद्धांतों को अरस्तु के दर्शन ने वैज्ञानिकता प्रदान की है। ठीक है, विज्ञान के आधार पर इन्होंने अपने सिद्धांतों का अगर ये विकास कर पाए हैं तो किस वजह से कर पाए हैं? अरस्तु के दर्शन के प्रभाव से ही कर पाए हैं। एक तो ये तर्क दिया जाता है। दूसरा, इन्होंने जो मनुष्य है, मनुष्य को स्वभाव से सामाजिक प्राणी माना था, अनिवार्यतः भी इन्होंने सामाजिक प्राणी माना था, इन्होंने भी सामाजिक प्राणी माना है। और जो अरस्तु है, अरस्तु ने भी मानव को सामाजिक प्राणी माना है। एक ये तर्क दिया जाता है कि इनके दर्शन पर किसका प्रभाव है? अरस्तु का प्रभाव है। थर्ड, इन्होंने माना है कि जो राज्य है, राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अरस्तु ने भी ये माना है कि राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जरूरी है। और एक्विनोस ने भी ये माना है कि राज्य व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि अरस्तु भी यही मानते हैं कि जो व्यक्ति अगर अपना श्रेष्ठ जीवन जी सकता है तो श्रेष्ठ जीवन वो कहाँ पर जी सकता है, कहाँ पर श्रेष्ठ जीवन का निर्वाह कर सकता है? राज्य में ही कर सकता है। इन्होंने जो सरकार का नैतिक उद्देश्य है, सरकार के नैतिक उद्देश्य को इन्होंने प्राथमिकता दी है, वही प्राथमिकता अरस्तु ने भी अपने सिद्धांत में दी है। फिर इन्होंने अरस्तु की तरह ही राज्य और सरकार, इन दोनों का वर्गीकरण किया है। जिस तरीके से अरस्तु ने राज्य और सरकार का वर्गीकरण किया है, उसी तरीके से संत थॉमस एक्विनोस ने भी राज्य और सरकार का वर्गीकरण किया है। फिर स्वदेशीयता की धारणा, स्वदेशीयता की धारणा हमने क्या देखी थी अरस्तु के सिद्धांत में, कि जो प्रत्येक वस्तु है, प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, कुछ ना कुछ लक्ष्य है। वही धारणा इन्होंने भी अपने सिद्धांतों में स्वीकार की है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो संत थॉमस एक्विनोस है, संत थॉमस एक्विनोस ने ये पूरा प्रयास किया है कि जो अरस्तु ने जो सिद्धांत दिए हैं, वे सिद्धांत ईसाइयत की जो मान्यताएं हैं, ईसाइयत के जो आधार है, उन आधारों पर उन्हें ढाला जा सके। और इसके बारे में हम क्या देख सकते हैं, किस तरीके से इन्होंने अरस्तु के सिद्धांत को ईसाई धर्म पर ढालने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो आता है कि इन्होंने मानव समाज पर दैवीय समाज को ज्यादा महत्व दिया है। मानव समाज से ज्यादा बेहतर इन्होंने ज्यादा अच्छा दैवीय समाज को माना है। दूसरा, विवेक के साथ में इन्होंने विश्वास का भी समन्वय किया है। तीसरा, जीवन का लक्ष्य इन्होंने लौकिक के साथ में पारलौकिक सुख को भी माना है। फोर्थ, इन्होंने जो मानवीय कानून है उन्हें प्राकृतिक कानूनों के अधीन माना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो अरस्तु के सिद्धांत थे, अरस्तु के सिद्धांत में उन्होंने जो ईसाई धर्म से संबंधित सिद्धांत है, ईसाई धर्म से संबंधित सिद्धांतों को महत्व प्रदान करने की कोशिश की है। मानव समाज पर अरस्तु ने बल दिया है, इन्होंने मानव समाज में ज्यादा महत्व किसे दिया है? देवीय समाज को दिया है। विवेक पर अरस्तु ने ज्यादा महत्व दिया है और इन्होंने विवेक के साथ में विश्वास को भी समन्वय स्थापित कर दिया है। फिर जीवन का लक्ष्य, अरस्तु ने जीवन का लक्ष्य लौकिक सुख को माना है और इन्होंने संत थॉमस एक्विनास ने लौकिक और पारलौकिक सुख दोनों को शामिल कर दिया है। फिर मानवीय कानून, अरस्तु ने मानवीय कानूनों को महत्व दिया है और इन्होंने मानवीय कानूनों के साथ में प्राकृतिक कानूनों को भी महत्व दे दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो संत थॉमस एक्विनास है वो ईसाई धर्म के अरस्तु हैं। तो ये थे संत थॉमस एक्विनास। संत थॉमस एक्विनास से संबंधित जितने भी सिद्धांत थे, जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी, वो हम आज के लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।